This is energetic girl Sampada back with another video and back with another story also. गाइस आज की जो मेरी स्टोरी है वो है उल्लू की। अब आप बोलोगे कि क्या संपदा, आप इंसानों को गधा भी बोल देती हो और इंसानों को उल्लू भी बोल देती हो। लेकिन इस बार मैं इंसानों को गधा तो हमेशा ही बोलती हूँ, लेकिन इस बार मैं उल्लू को उल्लू ही कहूँगी और मेरी जो स्टोरी है वो उल्लू की ही है एंड रियल उल्लू की है। सो जो उल्लू होता है वो बहुत ज़्यादा क्लेवर होता है। आपको सभी को तो पता है कि उल्लू रात में जागते हैं, उनकी रात में आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। सो वो शिकार भी रात में ही करते हैं। तो उसी के साथ जंगल में एक रैबिट रहता था। तो रैबिट बहुत ज़्यादा फास्ट रन करता था और उल्लू को 2 दिन से बड़ी भूख लगी हुई थी, क्योंकि वो रैबिट को पकड़ना चाहता था, लेकिन वो रैबिट को पकड़ नहीं पा रहा था क्योंकि रैबिट बहुत ज़्यादा तेज़ भागता था। जब भी रैबिट को वो पकड़ने जाता था तो उसकी जो शैडो थी, उल्लू की जो शैडो थी, वो आ जाती थी और रैबिट को पता चल जाता था कि अभी ये उल्लू आ रहा है, मतलब मुझे खाने वाला है, और वो अपने होल के अंदर चला जाता था। तो एक बार जो उल्लू है वो सोचता है कि चलो कुछ नया किया जाए, इसको कैसे पकड़ा जाए। वो सोचता है एंड एक आइडिया निकाल लेता है। वो उल्लू क्या करता है कि जब वो जाता है रैबिट के पास, तो जो उसके पंखों का शेप होता है ना, वो चेंज कर देता है और एकदम रैबिट जैसा अपने शैडो को थोड़ा ट्राई करता है कि वो रैबिट जैसा शैडो बना पाए। तो वो जो रैबिट होता है ना, उसको लगता है कि ये तो मेरा ही भाई है जो वहाँ पर है बाजू में, मेरे भाई की ही शैडो है। इट मीन्स दैट कि एक दूसरा रैबिट है जो वहाँ पर घास खा रहा है। तो जो उल्लू होता है वो शैडो को कॉन्स्टेंटली वो वहीं पर रखता है और वो वैसा ही जो रैबिट होता है उसी की जो शैडो होती है उसको फॉलो करता रहता है। एंड आपको तो पता है रैबिट भागता रहता है। जब वो रैबिट भागना शुरू करता है तभी वो जो उल्लू होता है वो भी वैसे ही उड़ना शुरू करता है, उसी शेप के साथ, मतलब उसी शेप के शैडो के साथ। तो फिर थोड़ी देर बाद वो जो उल्लू होता है वो रैबिट के पास में चला जाता है, उसको दबोच लेता है और वो बहुत रोता है। कौन अब रोएगा? कौन? रैबिट कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, लेकिन वो छोड़ता नहीं है और एट लास्ट में जो रैबिट होता है वो डिनर बन जाता है उल्लू का। यस, तो ये छोटी सी कहानी गाइस हमें एक चीज़ सिखाती है कि हमें हमेशा कुछ नया ट्राई करना चाहिए। अब आप बोलोगे नया कैसे? उल्लू ने भी कुछ नया ट्राई किया। पहले जैसे तो वो शिकार कर सकता था, इन द सेंस कि अगर वो जो रैबिट था अगर वो सतर्क नहीं होता तो शायद वो उस उल्लू का डिनर बन जाता, लेकिन वो हमेशा 100% सतर्क रहता था। इसलिए जो रैबिट था वो उसके हाथ में नहीं आ रहा था, इन द सेंस कि जो उल्लू था उसके पास में नहीं आ रहा था, वो डिनर नहीं बन रहा था उसका। तो जो उल्लू था उसने सोचा कि चलो कुछ नया किया जाए, कुछ नई तरकीब लाई जाए। उसी तरीके से आप भी अपने लाइफ में क्यों कुछ नया नहीं करने की कोशिश करते हो? भले ही वो आगे वाले को पसंद ना आए, लेकिन कभी कभार हम खुद सरप्राइज़ हो जाते हैं कि अरे यार ये मैंने सही में करके दिखाया, मैं तो सोचता था कि मैं कभी कर ही नहीं सकता, लेकिन हो जाता है। सो कुछ नया करने की सोचिए, जिससे आपका इनर टैलेंट भी बाहर आता है और कुछ नया एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। सो नया करने की कोशिश कीजिए, खुद को सरप्राइज़ करते रहिए और दूसरों को भी अपने कारनामों से सरप्राइज़ करते रहिए। सो आई होप गाइस कि आपको मेरा आज का टॉपिक समझ में आया होगा और मेरी आज की स्टोरी भी। सो कल मैं फिर से आऊँगी एक और नई स्टोरी के साथ। बाय।